नेपाल से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सिर्फ साउथ एशिया ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी हलचल मचा दी है। काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने एक ऐसा कदम उठाया है जो आमतौर पर देश के प्रधानमंत्री या विदेश मंत्रालय स्तर पर देखने को मिलता है। उन्होंने एक साथ 17 देशों के राजदूतों की बैठक बुला ली। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक मीटिंग थी या फिर नेपाल की नई कूटनीतिक सोच का संकेत? सोचिए, एक शहर का मेयर और सामने बैठे 17 देशों के एम्बेसडर। ये सिर्फ प्रशासन नहीं, ये एक नई सोच है सिटी लेवल डिप्लोमेसी की। नेपाल की राजधानी काठमांडू में मेयर बालेन शाह ने भारत समेत कई देशों के राजदूतों को बुलाया। इस मीटिंग का मकसद था काठमांडू के विकास के लिए सहयोग, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार, वेस्ट मैनेजमेंट, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट लाना। इसमें इंडिया, चाइना, अमेरिका और यूरोप के देशों के प्रतिनिधि शामिल बताए जा रहे हैं। ये कदम 3 वजहों से बेहद अहम है। लोकल गवर्नमेंट का ग्लोबल रोल। अब तक कूटनीति सिर्फ देशों के बीच होती थी, लेकिन अब शहर भी खुद को ग्लोबल स्तर पर पेश कर रहे हैं। इसे कहते हैं सिटी डिप्लोमेसी, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का रास्ता। अगर शहर खुद विदेशी निवेशकों से बात करें, प्रोजेक्ट जल्दी पास होंगे, फंडिंग सीधी मिलेगी और डेवलपमेंट तेजी से होगा। लीडरशिप का नया मॉडल। बालेन शाह का ये कदम दिखाता है कि लीडर सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, विजन भी रख सकता है। बालेन शाह कोई पारंपरिक नेता नहीं है, पेशे से इंजीनियर, रैपर भी रह चुके हैं और सिस्टम के खिलाफ खड़े होकर चुनाव जीता, यानी एक आउटसाइडर लीडर। और ऐसे नेता अक्सर सिस्टम में बदलाव लाते हैं। अब असली सवाल, क्या ये सिर्फ पीआर स्टंट है या सच में बड़ा बदलाव? पॉजिटिव साइड से अगर देखें तो ग्लोबल कनेक्शन बढ़ता है, शहर को इंटरनेशनल पहचान मिलती है और विदेशी तकनीक और फंड आता है। क्या शहर स्तर पर भी इतनी पावर होनी चाहिए? क्या इससे केंद्र सरकार की भूमिका कम होगी और क्या ये सिर्फ दिखावा बनकर रह जाएगा? अब बात करते हैं भारत की। क्या भारत में ऐसा हो सकता है? भारत में विदेश नीति संभालता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। शहरों के मेयर के पास सीमित अधिकार होते हैं, यानी दिल्ली, मुंबई या लखनऊ का मेयर सीधे विदेशी एम्बेसडर नहीं बुला सकता। यहाँ 2 सोच सामने आती है। सोच नंबर 1, हाँ, सीखना चाहिए, शहरों को ज्यादा पावर मिले, स्मार्ट सिटी तेजी से विकसित हो और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बढ़े। सोच नंबर 2, नहीं, सावधानी जरूरी, विदेश नीति केंद्र के पास ही रही, लोकल लीडर्स को सीमित दायरे में काम करना चाहिए। सच्चाई क्या है? भारत एक बड़ा और जटिल देश है, हर चीज सीधे लागू नहीं हो सकती, लेकिन शहरों को ज्यादा ऑटोनॉमी देना, ग्लोबल पार्टनरशिप्स बढ़ाना, इनोवेशन को बढ़ावा देना, ये चीजें जरूर अपनाई जा सकती है। दुनिया में कई शहर ये कर रहे हैं। न्यूयॉर्क खुद ग्लोबल ब्रांड है, लंदन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी एक्टिव, दुबई सीधे निवेश लाता है, यानी सिटी पावर बढ़ रही है। अब सबसे जरूरी सवाल आपसे, अगर आपके शहर का मेयर विदेशी निवेश ला सके, आपके शहर में सड़क, पानी और सफाई सुधर जाए, तो क्या आप ये मॉडल चाहेंगे या फिर आपको लगता है इससे सिस्टम में गड़बड़ी हो सकती है? नेपाल का ये कदम छोटा नहीं है, ये संकेत है कि दुनिया बदल रही है, पॉलिटिक्स का तरीका बदल रहा है और अब शहर भी ग्लोबल खिलाड़ी बन रहे हैं। लेकिन क्या भारत इस रास्ते पर चलेगा या अपने सिस्टम के हिसाब से अलग मॉडल बनाएगा? ये फैसला आने वाले समय में तय करेगा कि भारत के शहर सिर्फ शहर रहेंगे या ग्लोबल पावर स्टार बनेंगे।